नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप जायंट्स पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि हमारे आसपास जायंट्स का अस्तित्व था? आइए इस वीडियो में जायंट्स के बारे में कहानियों और तथ्यों का पता लगाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लवलॉक, नेवादा 1911। एक गहरी गुफा के अंदर दो खनिक बैट गुआनो की खोज कर रहे थे, जो फर्टिलाइजर बनाने की एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन जैसे ही वे अंधेरे में गहराई में जाते हैं, उन्हें अचानक एक खोज होती है। उन्हें 40 से अधिक ह्यूमन स्केलेटन मिले, जिनमें से कुछ असामान्य रूप से बड़े थे। 1911 में लवलॉक केव में विशाल हड्डियां, बड़ी मानव स्कल और स्केलेटन पाए गए, जिनकी ऊंचाई 10 फीट से 12 फीट के बीच थी, जो प्राचीन मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण रही होगी। इससे सनसनी फैल गई और लवलॉक गुफा में खोजों के बारे में एक अजीब बात यह है कि कंकाल अक्सर लाल बालों के साथ पाए जाते थे और ऐसा लगता है इस क्षेत्र में नेटिव अमेरिकन की तुलना में भिन्न प्रकार के लोग हैं। हालांकि लवलॉक गुफा में पाई गई कई बड़ी हड्डियां दुर्भाग्य से समय के साथ नष्ट हो गईं। दशकों तक कई स्कल एक लोकल म्यूजियम में प्रिजर्व रहीं। लगभग 10 साल पहले तक म्यूजियम के अंदर 4 बहुत बड़ी स्कल डिस्प्लेड थीं और फिर इन्हें हटा दिया गया और सेरेमोनियली दफनाया गया। यह भी इतना दिलचस्प था कि लवलॉक गुफा से 1 लाख से अधिक कलाकृतियां खोदी गई थीं। अजीब बात यह है कि कई कलाकृतियां विशाल थीं, जैसे आपके पास विशाल आकार के सैंडल हैं, जैसे 15 इंच लंबा जूता जिसका आकार 29 यूएस है, जो लगभग 9 फीट लंबे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा, और यहाँ तक कि कपड़े के टुकड़े भी जो इतने बड़े थे, ऐसे दिखते थे हालांकि वे जायंट द्वारा पहने गए थे। यह विचार कि विशाल हड्डियां वास्तव में नेवादा की एक गुफा में पाई गई थीं, कुछ लोगों को डाउटफुल लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वाइल्ड वेस्ट के दौरान ऐसी कई खोजें हुई थीं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में भी अक्सर बड़े कंकाल या लाशें मिलने की कई अजीब कहानियां हैं। जायंट की ये रिपोर्ट वाकई दिलचस्प है और लोगों का ध्यान खींचती है। बहुत समय पहले बहुत से लोग वास्तव में एक विशाल जाति के विचार में रुचि रखते थे, जो कभी यहाँ रहती थी। यह विचार बाइबल की कुछ कहानियों से मेल खाता है, जिन्हें उस समय बहुत गंभीरता से लिया गया था। बाइबल में उस समय का उल्लेख है जब पृथ्वी पर दानव लोग रहते थे। इसलिए वाइल्ड वेस्ट में जब लोगों को जमीन से निकले कंकाल मिले जो जायंट के विचार का समर्थन करते प्रतीत हुए, तो इसने बाइबल में एक सच्चे ऐतिहासिक कहानी के रूप में उनके विश्वास की पुष्टि की। क्या यह वास्तव में संभव है कि जायंट्स की एक जाति एक बार ओल्ड वेस्ट में निवास करती थी, जैसा कि 1800 के दशक में रिपोर्ट की गई कई खोजों से पता चलता है? और यदि ऐसा है, तो लवलॉक गुफा में इन जायंट्स के एविडेंस बरामद हुए हैं, तो शायद नेवादा रेगिस्तान में सदियों से निवास करने वाले इंडिजन्स पायूट लोगों के इतिहास की जांच करके एक सुराग पाया जा सकता है। सारा विनामाका नाम की एक महिला, जो चीफ विनामाका प्यूट्स की वंशज थी, ने 1800 के दशक में एक किताब लिखी थी और साइडुका जैसे जायंट्स की इस जाति के साथ अपने लोगों की लड़ाई का वर्णन किया था। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि वह कहती है कि यह एक वास्तविक लड़ाई थी जो जनजातीय विद्या या पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो वास्तव में घटित हुआ था। साइडुका लाल बालों वाले थे और प्यूट राष्ट्र के पास पहाड़ों में रहते थे और वे नरभक्षी थे। प्यूट के अनुसार वे स्वाभाविक रूप से नरभक्षी होने से थक गए थे और उन्होंने इन जायंट्स का सामना किया। जायंट्स और प्यूट लोगों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। वे 3 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरी जायंट्स ने खुद को लवलॉक गुफा में रोक लिया और प्यूट लोगों ने झाड़ियों और जलाऊ लकड़ी के एक समूह के साथ खुले स्थानों को भर दिया और आग जलाई, और वह लाल बालों वाले विशाल नरभक्षियों का अंत था। दिलचस्प बात यह भी है कि जब 1911 में लवलॉक गुफा की खोज की गई थी, तो उन्हें गुफा के एंट्री के पास अत्यधिक जलने के सबूत भी मिले थे। इसलिए यह कहानी से लगभग सटीक रूप से मेल खाती है। और फिर से हमारे पास लाल बालों के सबूत हैं, क्योंकि सारा विनामाका हॉपकिंस ने वास्तव में कुछ बाल बचाए और उन्हें सुबह की पोशाक में सिल दिया, जिसे वह लेक्चर देते समय इस्तेमाल करती थीं, और इस तरह प्यूट्स द्वारा जायंट्स को हराने की कहानी अचानक वास्तविकता बन गई। कई लोगों के लिए लाल बालों वाले जायंट्स के बारे में प्यूट्स की कहानी के समर्थन में सबूत सम्मोहक हैं। न केवल इसलिए कि लवलॉक गुफा में जो पाया गया, बल्कि इसलिए भी कि पश्चिमी नेवादा रेगिस्तान में अन्य स्थानों पर भी विशाल हड्डियों की खोज की खबरें आई हैं।
यदि आप पीछे जाएं और रिकॉर्ड्स को देखें तो आप इस क्षेत्र में पाए गए हड्डियों के कंकालों और विशाल आकार की कलाकृतियों के असंख्य विवरण पा सकते हैं। 1904 में यह बताया गया था कि एक 11 फीट लंबा कंकाल पाया गया था और फिर हमारे पास 1931 में 8.5 फीट के कंकाल की सूचना मिली थी और इसलिए तथ्य यह है कि हमारे पास कहानियां, कंकाल साक्ष्य और कलाकृतियां और यहाँ तक कि लेजेंड्स भी हैं जो इसे साबित करती हैं। यह इस क्षेत्र के जायंट्स की एक वास्तविक कहानी थी। यह सूर्य करने के लिए कि प्यूट्स का मानना है कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है। लोग इसे केवल लोककथा के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन फिर कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं हुआ था। निश्चित रूप से जातीय संघर्ष थे, निश्चित रूप से युद्ध हुए थे और निश्चित रूप से लोग इसे याद करते हैं। यह वास्तव में कई लोगों की ऐतिहासिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और वे अपने इतिहास के बारे में कैसे सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका सपोर्ट मायने रखता है।